भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रभात मिश्रा भंडारा वकील यूनियन अध्यक्ष ने SNS न्यूज चैनल में उन्होंने ये कहा कि स्कूल को तोड़ा गया है और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और उनका यह भी कहना है कि यह स्कूल ऐतिहासिक था जहाँ राजनेता और नगर परिषद सीईओ मनमानी कर रहे हैं। प्रभात मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि एक बार जो सड़क बनता है उसको आप प्राइवेट कामों में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि विधायक, खासदार, सीईओ आप जनता के रक्षक हो या भक्षक। आइए दिखाते हैं भंडारा से सैयद जाफरी की ये रिपोर्ट। SNS न्यूज चैनल से खुलासा कर दूं, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वकील यूनियन के अध्यक्ष खुद इस काम में आगे आए हैं और जनता के सामने खुद आके कलेक्टर को निवेदन देने चाह रहे हैं और SNS न्यूज चैनल से बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण क्या है? ये शहर के बीचों बीच यदि आप देखेंगे तो नगर परिषद की एक स्कूल हुआ करती थी, जिसमें एक स्कूल हुआ करती थी जहाँ पानी की टाकी थी, उसको ढोला स्कूल बोलते थे, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद स्कूल। उसके बाद में ये जो है नगर परिषद की दूसरी स्कूल होती थी, 5 से 12 तक के पहले क्लासेस लगती थी। बाद में कालांतर में नगर परिषद ने सामने का ग्राउंड एक्वायर किया और वहाँ 11वीं 12वीं क्लास वहाँ शिफ्ट की और 5 से लेकर के तो 10वीं क्लास तक की स्कूल जो है वो गांधी विद्यालय भंडारा में लगती थी, नगर परिषद गांधी विद्यालय, जो कि मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर स्थित है। आज आप सिटी हो, यानी शहर के किसी भी कोने से आप पैदल वहां जा सकते हैं। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी कि इस देश में आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत तकलीफ सह के आज़ादी मिली है, करोड़ों लोगों ने उसमें अपनी जो है बलिदान दिया है। तो ये जो इस पूरे जो प्रक्रिया से, आज़ादी की लड़ाई की प्रक्रिया से जो त्रस्त लोग थे, उसके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा निवास की व्यवस्था हो, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो। और इस उदात्त हेतु से उस समय के जो कुछ अच्छे राजनेता लोग थे, उन लोगों ने स्कूलें भी जो है पब्लिक के लिए फ्री खोली थी। धीरे धीरे ये शिक्षा एक व्यवसाय बनता गया और धीरे धीरे स्कूल से वो जो है कॉन्वेंट बनता गया। गुरुजी से मास्टर हुआ, मास्टर से टीचर हुआ और टीचर से फिर अभी आपको पता है क्या हो गया वो। तो इसी का एक उपक्रम, तो ये जो गांधी विद्यालय जो है, ये इमारत करीब करीब, क्योंकि मैं भी उस स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 5वीं से लेकर 12वीं तक के मैंने गांधी विद्यालय में ही पढ़ाई की है। तो मुझे पहली से लेके बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 से 4 का मेरा एजुकेशन स्वामी विवेकानंद स्कूल एंड ढोला स्कूल में हुआ। 5वीं से लेकर 10वीं तक का मेरा यही जो गांधी विद्यालय की इमारत अभी तोड़ी जा रही है, उस स्कूल में 5वीं से 10वीं तक पढ़ा मैं। 11वीं 12वीं फिर मैंने गांधी विद्यालय से किया और उसके बाद फिर मैंने मेरा वकीली व्यवसाय चालू किया। तो आज से 3 साल पहले करीब करीब ऐसा पता चला कि जो इमारत है ये स्कूल के लिए निरुपयोगी है और यहाँ यदि कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उसकी जान को खतरा है। ये बता करके उसका कंस्ट्रक्शनल ऑडिट कराया गया और ऑडिट करा करके पूरी वो इमारत तोड़ी गई। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सरकारी इमारत तोड़ी जाती है तो उससे निकलने वाली ईंटें, उसमें से निकलने वाला लकड़ा, उसमें से निकलने वाले दरवाजे, खिड़कियां, या उसमें कोई लोहे का वस्तु लगी है तो लोहे की वस्तु की पब्लिक नीलामी की जाती है। तो सबसे पहली तो चोरी नगर परिषद ने वहां से शुरू की, जो हमारे राजनेताओं ने की। जो बिल्डिंग थी पुराने गांधी विद्यालय की, उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 हजार स्क्वायर फुट था। एक छोटा मोटा मान लिया जाए तो 1000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन करना है तो मिनिमम 3000 ईंटें लगती है। तो अब ये 25,000 स्क्वायर फुट का भी कंस्ट्रक्शन है तो 75,000 तो ईंटें लगी होंगी वहां पर, जो पुराने जमाने में ईंटें लगी हुई थी, जो आज भी यदि आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो 5 रुपए से 7 रुपए की एक ईंट पड़ती है। करीब करीब 3 टन सागवान की लकड़ी थी वहां ऊपर में, जहां अंग्रेजी कवेलू लगे हुए थे। पिछले 5-7 साल या 10 साल पहले कवेलू बंदरों ने तोड़ दिए, ये दिखा करके वहां टीन लगाए गए थे, पूरा कवेलू निकाल करके टीन लगाए गए थे। और पुरानी जो इमारतें होती थी उसमें पहले ऐसा मुख्य कमरा हुआ करता था और कमरे के सामने ऐसे बरामदे होते थे, तो बरामदे में भी लकड़ी के राफ्टर लगे हुए थे और वो 14 दूनी 28 कमरे, उसमें 56 खिड़कियां, 28 दरवाजे और करीब करीब टॉयलेट बाथरूम का मिला लिया जाए तो ऐसा 70-72 दरवाजे, खिड़कियां
और यानी करोड़ों रुपए को घोटाला है। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं तो अभी। तो ये जो है समझ लीजिए कि वो 75,000 ईंटें और ये 3 टन लकड़ी, लोहे के टीन, सबसे पहले इसकी चोरी की गई, क्योंकि इस बारे में कोई जाहिरात नहीं निकाली गई। किसने तोड़ा, किसने वो ईंटें लेके गया, किसने वो टीन लेके गया, इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले वो जो नगर परिषद का, क्योंकि नगर परिषद की जो संपत्ति थी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 12 के, ये सारे के सारे टैक्स पेयर हैं। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, तो वो हमारी कमाई का सामान था। तो वो सामान यदि नगर परिषद ने तुड़वाया तो वो कहाँ गया, किसने उठा के ले गया, किसकी इजाजत से लेके गया, और यदि किसी की इजाजत नहीं लेके गया तो नगर परिषद ने क्या उसकी पुलिस रिपोर्ट की, नहीं की तो क्या आप करने वाली है, और नहीं तो फिर उस एरिया के जो जवाबदार नगर सेवक हैं, हमारे शहर के जो भूतपूर्व नगराध्यक्ष हैं, आज के विद्यमान खासदार हैं, हमारे आमदार हैं, इनसे मैं डायरेक्ट प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि आप लोगों को जनता ने एक सेवक करके चुन के दिया है, तो आप इनके रक्षक बन के कार्य कर रहे हो या भक्षक बन के कार्य कर रहे हो? क्योंकि अभी क्या है, नगर परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पिछले 1 साल से यहाँ सीओ प्रशासक बन के बैठा हुआ है और वो मनमानी कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि अभी आपने 10 मिनट पहले इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने, हीरू जी ने बताया कि वो जो शीट नंबर 3 है उसमें से जो आने जाने का रास्ता है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बोबड़े साहब का कि रोड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। यानी एक बार जो रोड बन गया उसको आप किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकते। दूसरा, यदि कोई इमारत शहरी क्षेत्र में किसी विशेष प्रयोजन के लिए निश्चित की गई है तो उसके प्रयोजन को बदलने के लिए नगर विकास मंत्रालय की बदली, जब तक कि नगर विकास मंत्रालय उसका आदेश नहीं निकालता तब तक कि उसका प्रयोजन ही बदलते नहीं आता। तो क्योंकि वो जो शीट नंबर 3 पे बनी हुई स्कूल थी वो नगर परिषद की स्कूल थी और वो जगह जो थी वो स्कूल के लिए रिजर्व थी, तो वो स्कूल का जो पर्पज है वो इन्होंने कब चेंज किया, उसके लिए किससे कब पब्लिक का आपने ऑब्जेक्शन मंगाया, उसकी पब्लिक हियरिंग कहाँ हुई, उसमें कौन कौन मौजूद थे, कितने लोगों ने उस स्कूल को बंद करने के फेवर में और कितने लोगों ने नाट्यगृह चालू करने के फेवर में प्रस्ताव पारित किया, इसका खुलासा करें। और इसी तरह बहुत सारी अनियमितता है जो बोलने जाऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको जो मोटा मोटा था वो बताया। और मेरी ये इच्छा है कि वहाँ जैसी स्कूल थी यथावत स्कूल पूर्ववत बनाई जाए, क्योंकि गरीबों को शिक्षा देने का नैतिक दायित्व जो है ये नगर परिषद भंडारा का है। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा खुलासा SNN न्यूज चैनल से और खुद एक जिम्मेदार भंडारा जिले का वकील यूनियन के अध्यक्ष ने किया है कि करोड़ों रुपए का स्कूल के सागवान से लेके लकड़ी से लेके ईंट तक और बिना पूछे और बिना मतलब एप्लीकेशन देते हुए करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हुआ। और इसमें किसका हाथ है? सीओ, विधायक, खासदार, आप लोग को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जनता की संपत्ति है और जनता जवाब चाह रहा है। और जो रोड सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक बार जहां रोड बनते हैं वो रोड वहां से हटता नहीं, ये खुद वकील साहब ने बताया। और आज मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, भंडारा जिले में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार बोलता है, हर जगह ईडी और सीबीआई के छापा पड़वाता है, मैं हमेशा न्यूज में चलाता हूं कि भंडारा में भी ईडी और सीबीआई आए, यहां पर भी बहुत घोटाला है। और ज्यादा करके सत्ताधारी जो नेता लोग हैं और जो पार्टी में लोग हैं, उन लोग रेती माफिया से लेके मुरुम माफिया से लेके जमीन माफिया घोटाला से लेके सब कुछ भंडारे में मौजूद है, लेकिन भंडारे में कोई ईडी और सीबीआई नहीं पड़ता है। इसलिए कि आपके सरकार में आप ही के लोग रेती तस्करी में शामिल है, घोटाले में शामिल है, इसलिए आप नहीं करते हो। मैं जब सच्चाई लगाता हूं तो आपको SNN न्यूज चैनल के रिपोर्टर अच्छा नहीं लगता है। और जब महाविकास अघाड़ी सरकार में मैं न्यूज लगाता था, यही नाना पटोले से मैं सवाल पूछता था कि इतना बड़ा बड़ा करप्शन होता था, तो उन्होंने हमेशा मुझे जवाब दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि मैं सीबीआई जांच करूंगा, सरकार आएगा। सब राजनेता मिली भगत है और जनता को मूर्ख बनाने के काम करता है। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, कलेक्टर ऑफिस।